myself Irfan Wani and you are watching Irfan Sir's Academy. Today our topic is about kinematics. देखो बच्चों, काइनेमेटिक्स जो हमारे पास होती है, actually we deal with mechanics. First of all, we should know about what is a mechanics. Mechanics, it is that branch of physics which deals with the study of motion of particles in space and time. It's that branch of physics which deals with the study of motion of particles in space and time. Space means here three-dimensional. Space and time. स्पेस की बात हम यहाँ पे कर रहे तो थ्री डायमेंशन. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप थ्री डायमेंशन में पढ़ लोगे. यहाँ पे इट कैन आल्सो वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल. स्पेस मींस हियर आपके पास जो पार्टिकल होता है उसके इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग आपके पास होती है, दैट्स टर्म्ड एज हियर द स्पेस. एंड टाइम बिकॉज जब भी आप किसी मोशन के बारे में बात करते हो, यू डील विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा. तो आपके पास यहाँ पे डिस्कस करते हो कि उसकी आगे जाके आप डिस्कस करोगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी. यू नो दैट वेलोसिटी आगे जाके हम पढ़ लेंगे. इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यू कैलकुलेट देयर स्पीड. तो स्पीड आपको पता है इट्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. You calculate their acceleration, change in velocity upon time. All these parameters are related to the time. Hence, we deal with the objects, we deal with the motion of objects in space and time. Mechanics is that branch of physics which deals with the study of particles or objects in space and time. तो यहाँ पे अब particles के बारे में अगर पढ़ लेंगे हम, उनकी motion के बारे में, तब हम जो ब्रांच यहाँ पे फिजिक्स के बारे में उससे डील जो करते हैं, दैट इज मैकेनिक्स. हियर मैकेनिक्स इट इज सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन दैट्स काइनेमैटिक्स एंड अनदर वन दैट्स डायनामिक्स. One is kinematics and another one that is dynamics. Sir, what is kinematics? Here in case of kinematics, we deal with the motion of objects, motion of particles in space and time, but we are not concerned here about the cause of the motion. मतलब कि यहाँ पे हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ते कि ये जो मोशन बॉडी में आई है, ये मोशन किसकी वजह से आई है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बॉडी है, बॉडी लेट इट बी हैज सम मास m और इसकी कुछ वेलोसिटी है, लेट इट बी दैट वेलोसिटी इज v. यहाँ से इसकी मोशन होगी तो वेलोसिटी वही से है, बॉडी की मोशन यहाँ से है, इसकी वेलोसिटी कुछ v है. बट इसकी वेलोसिटी कैसे आई, हम यहाँ पे उससे ताल्लुक यहाँ नहीं रखते. तो ये क्लास जो आपके पास मोशन का आया, दैट विल बी इन काइनेमैटिक्स. Kinematics, it is that branch of physics which deals with the study of motion of objects in space and time without knowing the cause of the motion. Here we don't know about the cause of the motion. Without knowing the cause of motion. The cause of motion. The branch of physics which deals with the study of motion of particles without knowing the cause of motion, that's called here kinematics, and it is a branch of the mechanics. Second, that is dynamics. Dynamics क्या होता है? अगर हम यहाँ पे बॉडी की मोशन की बात कर लें, लेकिन वो मोशन कैसे हुई, यहाँ पे वजह क्या है उस मोशन की, तब जो ब्रांच मैकेनिक्स का वहां पे आता है, दैट ब्रांच इट इज कॉल्ड डायनामिक्स. Here we know the cause of the motion. Know the cause of the motion. Here, in case of dynamics, we know the cause of the motion, how this motion occurs. For example, I will tell you
हमारे पास कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन इख्तियार कर रही है, आगे जाके पढ़ लेंगे इस बारे में। आपके पास कोई बॉडी है, रेडियस ऑफ सर्कल लेट इट बी आर, और यहाँ पे आपके पास एक बॉडी जिसका मास कुछ m है। तो आपके पास इसकी कुछ मोशन होगी, सर्कुलर मोशन इख्तियार कर रहा है, लेट इट बी दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या यहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ द पार्टिकल होगी। आपको पता है कि इसकी जो मोशन है दैट इज सर्कुलर मोशन हियर, बट you know that what is the cause of this motion। आपको पता है जब भी सर्कुलर मोशन होती है एक ही काज है, टुवर्ड सेंटर इसकी तरफ से एक फोर्स आता है, दैट फोर्स इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज रेस्पॉन्सिबल, सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन इख्तियार कर रही है तो उसका जो काज है, द ओनली काज इज द बॉडी टुवर्ड सेंटर, इसको एक फोर्स आता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर अबाउट दैट? तो दैट पार्ट इट विल बी इन डायनेमिक्स, तो वहां पे हम काज पढ़ लेंगे इसके बारे में। लाइक दैट कि आगे जाके जो भी हमारे पास काइनेमेटिक्स पोर्शन के बाद जो भी चीज आएगी दैट विल बी इन डायनेमिक्स पोर्शन। वहां पे हम देखेंगे कि फोर्स एक चीज ऐसी है, फोर्स दैट इज द काज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ लेंगे, बट हम वो सारे पैरामीटर्स पढ़ लेंगे जो फोर्स की वजह से चेंज होते हैं। बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, डिफरेंट वेलोसिटी होगी बॉडी की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, बॉडी की स्पीड डिफरेंट होगी, बट वेलोसिटी वो चेंज कैसे हुई, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हुई, वहां पे हम काइनेमेटिक्स में उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। बट अगर हमें उसके बारे में पढ़ना कि वो काज क्या है उसका, जिसकी वजह से इसकी स्पीड यहाँ पे चेंज होगी, बॉडी की यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड चेंज होगी, लेट इट बी, बॉडी की यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन चेंज होगी, बॉडी की एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगी, बॉडी की स्पीड कैसे चेंज होगी, तो वो वहां पे जो डिस्कस करने के लिए हमें फोर्स के बारे में पढ़ना, एंड दैट पोर्शन इट विल बी इन डायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द यूनिट दैट्स काइनेमेटिक्स। It's a very large unit, and it consists of motion of a body in one dimension, motion of a body in two dimensional. Motion in a plane, very important as far as IIT JEE questions are concerned, and also NEET examination is concerned. First of all, we will deal about what is a kinematics. To deal with kinematics, we should know some important points regarding kinematics, some important points regarding काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स समझने के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। सर वो चीजें क्या है? पहली चीज, बॉडी की जो मोशन होती है, द मोशन ऑफ द बॉडी, जहां से बॉडी की मोशन होती है वहीं से बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इन अ डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये बॉडी है जिसका कुछ मास है, लेट इट बी m, इसकी मोशन यहां से है, मान लो बॉडी यहां से चल रही है, मोशन इसकी यहां से है, तो डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी की होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो आपके पास पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज in a direction of the motion of the body. ये पहला पॉइंट है, जहां से मोशन होगी वहीं से वेलोसिटी होगी। मान लीजिए बॉडी, इसकी जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, इसका मास कुछ m है, इसका फ्री फॉल हो रहा है, तो टुवर्ड्स इसकी जो मोशन है टुवर्ड्स अर्थ होगा, अर्थ की तरफ जा रही है, तो इसकी मोशन नीचे से है, जहां से इसकी मोशन होगी वहीं से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी होगी। तो वी असाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इट विल बी डाउनवर्ड्स बिकॉज़ द मोशन ऑफ द बॉडी इट इज डाउनवर्ड्स हियर। क्लियर अबाउट दैट? सेकंड पॉइंट,
But another physical quantity, that is acceleration here, it is not necessary, it's not necessary the direction of acceleration is in a direction of the motion of the body. Why? We will see here. अगर हम यहाँ पे देख ले, कोई बॉडी है आपके पास जिसका फ्री फॉल हो रहा है, that which has some mass, इसकी मोशन नीचे से डाउनवर्ड्स इसकी मोशन है, तो वेलोसिटी भी कहां से होगी, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन भी वही से होगी। बॉडी पे अगर हम देखें नेट फोर्स कहां से आ रहा है, नेट फोर्स जो आ रहा है दैट्स ओनली वन फोर्स इस पे जो अप्लाई हो रहा है, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स W इज इक्वल टू m इनटू g, जो नीचे की तरफ से आएगा। जहां से नेट फोर्स आपका होगा बॉडी पे, जहां से नेट फोर्स होगा वहीं से आपको पता है F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नेट, जहां से नेट फोर्स होगा वहीं से बॉडी की डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी होगी। The net, where the net force acts on a body, the direction of velocity will be in that direction. अगर आप देख लेंगे यहाँ पे तो नेट फोर्स जो बॉडी पे दैट इज mg, और वो नेट फोर्स कहाँ की तरफ से, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे डाउनवर्ड ही होगी। बट जरूरी नहीं है सर, क्यों? देख लीजिए, अगर हम देख ले आपके पास कोई लिफ्ट है, लिफ्ट हमारे पास है, मान लीजिए ये लिफ्ट है, it is ascending with decreasing speed, ascending, it is ascending with a decreased speed, decreasing speed का मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रही है। अगर सर इसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम कब होगी, स्पीड तब कम होगी जब इस पे अपोजिट डायरेक्शन में से कोई फोर्स एक्ट होगा। सर वो फोर्स पता है, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज mg, नीचे से mg है तो नीचे से एक्सेलरेशन इसकी होगी, बट लिफ्ट जा रहा है ऊपर से तो मोशन ऊपर से होगी। अगर मोशन ऊपर से तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी ऊपर से ही है। इट्स नॉट नेसेसरी जहां से मोशन होगी बॉडी की वही से डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी। इट मे और मे नॉट बी, कभी कभार हो सकता है या कभी कभार नहीं भी हो सकता है, बट ये भी जरूरी नहीं है जहां से वेलोसिटी उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन होगी। Here if we see what is the angle between velocity and acceleration, अगर आप देख लोगे ये velocity vector ऊपर से है, ये acceleration vector नीचे से है, it is 180 degree. Not necessary always 180 degree, not necessary always it will be 0 degree. It may be different, it will be 90 degree, it may be 30, it may be 60, it may be whatever you want to here. आपके पास यहाँ पे कुछ भी आपके पास यहाँ पे एंगल हो सकता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी दिस, इसकी जो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन ए डायरेक्शन in which net force on a body acts. जहां से नेट फोर्स होगा, जहां से नेट फोर्स होगा वहीं से यहां पे डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट मींस कि आपके पास हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान कोई ना कोई एंगल जरूरी होता है। हम बात कर ले अगर हमारे पास एक मोशन, अगर मोशन ऑफ द बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में होगी, वन डायमेंशनल मोशन, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर आपके पास मोशन ऑफ थर्ड पॉइंट जो आपके पास आएगा, मोशन अगर होगा वन डायमेंशन में उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। मोशन जो आपके पास होगी जो कि वन डायमेंशनल नहीं होगी, मींस टू डायमेंशनल होगी या थ्री डायमेंशनल हो सकता है, उसको हम कर्वलीनियर मोशन कहते हैं। मोशन which is not in one dimension, that's called curvilinear motion. One of the two example जो कि हमें आगे जाके इसके बारे में पढ़ना है, one is projectile motion, a body given some initial velocity and it is given some initial and is projected at some angle with the horizontal. That object is called a projectile and the
Motion of the body is called projectile motion. One of the motion is projectile motion. Example of projectile motion is an example of two-dimensional motion in a plane, and another example that is, you know about that, circular motion. Circular motion. These are two examples of curvilinear motion. Suppose we have a curvilinear path. Say we have a curvilinear path. Let it be this is a curvilinear path. Point number 4, this is a curvilinear path. और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो. सपोज हमारे पास ये पॉइंट P है, हमें देखनी है डायरेक्शन जो होगी किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की. ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इट विल बी टेंजेंशियल टू द पाथ. जो भी पाथ आपके पास कर्विलिनियर पाथ होगा, वहां पे जिस पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन देखनी है वेलोसिटी की, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल लो, वो डायरेक्शन होगी किसकी, वेलोसिटी. बट यू नो आल्सो दैट it's not necessary the direction of velocity, it is the direction of the acceleration. There will be some angle between velocity and acceleration. Say the angle between the velocity and acceleration, it is theta. Now depending upon this angle theta, we can say that the body or the speed of the body, will it increase, will it decrease, or will it remain constant, depending upon this theta. If this theta it is acute, it means theta it's less than 90 degree, greater or equal to 0 degree, then the speed of the body, that's magnitude of velocity, here it is instantaneous speed, it will increase. If this theta it is obtuse, it means this theta it is less than 180 degree, 180 less or equal to 180 degree, greater than 90 degree, then the magnitude of velocity, that is speed, instantaneous speed, it will decrease. And third, if very special case, if theta it is a right angle, that's 90 degree, then the magnitude of velocity, that speed, it remains constant. It means depending upon the angle between the velocity and the acceleration, the speed of the body at any instant of time, it will either decrease or increase or remains constant. These are some of the cases, some of the important points regarding the kinematics. Hope you understand the basics of this kinematics. In the next class, we will deal with some of the numerical, very simple numericals dealing regarding these important points जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किए. इन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. आपको हमारा ये वीडियो आज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.